फाइनली दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने वापस अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। फाइनली आपकी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की रेस को पूरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 47वें राष्ट्रपति का खिताब जीत लिया है। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप आपका सेकंड बार उन्होंने यूएसए के पोटस का अपना खिताब अपने नाम किया है। पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से ये जो जद्दोजहद इलेक्शंस की चल रही थी ये जीती गई है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरीके से जो यूएसए का चुनाव है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और आखिर क्या है प्रोसेस ये पूरा, जिसके बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये जो चुनाव है, चुनाव के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली प्रेसिडेंट इलेक्शन किस तरीके से एक ब्रीफ देना चाहूंगी कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। सो बेसिकली जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है ये आपका हर 4 साल में होता है, ठीक है। आप अगर भारत की बात करें तो हर 5 साल में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बट यस आप जब यूएसए की बात करते हैं तो हर 4 साल में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही चुने जा सकते हैं। जैसे कि ट्रंप ऑलरेडी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब जो है ये अगला टेन्योर है, इसके बाद वो आपके राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। लेकिन आप जब इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब डिटेल में इस टॉपिक के बारे में आगे बात करते हुए ये देखेंगे कि किस तरीके से क्या पोजीशन रही है सीट्स की और क्या आपका इसमें नतीजे किस तरीके से आए हैं। तो अगर मैं इस वीडियो में बात करूं, यस ट्रंप जो है इन्होंने अपना 47वें पोटस का खिताब जीत लिया है। 42वें आपके जो राष्ट्रपति सेकंड टेन्योर में बने हैं, जिसके बारे में हमने बात की। अगर मैं बात करूं तो अगर प्रेसिडेंट इलेक्शंस की जो सीट होती है यहाँ पे आपको लगभग जीतने के लिए 270 प्लस सीट्स की नीड होती है और ऑलरेडी आप डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे तो आपके 277 सीट्स है वो अपने नाम कर चुके हैं और कमला हैरिस जो है वो 224 सीट से आपका रही हैं। ट्रंप जो थे वो आपके रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जिसको आपका ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट स्टेट सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको कितनी सीट्स मिली और कौन सी पार्टी को क्या कहा जाता है या कौन सी पार्टी से कितनी सीट से लेके जीता है या हारा है। सो यस कमला हैरिस जी थी वो जो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी से आपका चुनाव लड़ी हैं और ये आपकी कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन की भी है। एक था जो इंडियन फेवर में बात करते हैं, एक है जो इंडियन ओरिजिन की है। देखना होगा कि इस चुनाव का भारत के साथ संबंधों पे क्या असर पड़ता है। बट यस इनका चुनाव चिन्ह आपका कह सकते हैं गधा है और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, जो आपको देखने के लिए मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो यस ये आपका कुछ सीट का वोट काउंट रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार डिटेल में देख सकते हैं। बट हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से ये निकल आता है कि किस तरीके से ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस कैसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार यूपीएससी इसमें डिफरेंसेस पूछ लेती है या तो कई बार यूपीएससी ये पूछ लेती है कि उस पूरे प्रोसेस को समझाएं। तो यस जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन एलिजिबल है यूएसए का आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहले अगर मुझे यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो मुझे नेचुरली बॉर्न होना पड़ेगा, मतलब कि मुझे वहाँ का नागरिक होना अनिवार्य है, वहाँ पे पैदा होना अनिवार्य है। जिस तरीके से भारत में चुनाव लड़ने के लिए सिटीजन होना काफ़ी है, मतलब आप यहाँ पे बाद में आके नागरिकता भी ले लें तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में चुनाव लड़ने के लिए आपको वहाँ पे बॉर्न होना पड़ेगा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, नेशनल वहाँ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप कम से कम 35 ईयर्स तक की एज के होंगे, जो क्राइटेरिया सेम इंडियन प्रेसिडेंट के लिए भी है। तो आपको 35 ईयर्स तक की एज आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो साथ ही साथ आपको वहां का रेजिडेंट रहना पड़ेगा लगभग 14 सालों तक। ये मेजर 3 क्राइटेरियाज हैं अगर आपको प्रेसिडेंट इलेक्शन वहां के लिए लड़ने हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरीके से ये पूरा चुनाव जो है टेक किया जाता है या टेक प्लेस होता है। बेसिकली बात करें तो देयर इज अ 5 वे प्रोसेस जो इस पूरी बात में आप देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। प्राइमरी एंड कॉकसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जिसके बारे में हम अभी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के चुनाव होते हैं,
ठीक है। और जो ये इलेक्शंस हम बात कर रहे हैं ये आपके पार्लियामेंट की तरह, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है या संसद कहा जाता है, उसी तरीके से यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है यूएस कांग्रेस। और यूएस कांग्रेस भी दो लोगों में बटी होती है हमारे लोकसभा राज्यसभा की तरह, जैसे एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दूसरा होता है सेनेट। तो हम जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं वो हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सेनेट जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ लोकसभा इलेक्शन बट इन अ डिफरेंट मैनर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट स्टेप है आपका प्राइमरीज एंड कॉकसेस, सेकंड है नेशनल कन्वेंशन, थर्ड स्टेप है कैंपेनिंग, फोर्थ स्टेप है इलेक्शन एंड फिफ्थ स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेज। और इन्हीं टॉपिक्स को या इन्हीं स्टेप्स को हम डिटेल में एक एक करके समझने की इजी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेप कुछ इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन डेट निकालता है या हम इलेक्शन होंगे और उस हिसाब से हमें क्या करना होता है कि जाके पॉलिटिकल पार्टीज अपने नॉमिनीज देती हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बट यहाँ का सीन बिल्कुल अलग होता है। यहाँ सबसे पहले चुने जाते हैं डेलीगेट्स, आप यहाँ पे टर्म देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पार्टीज हैं ये अपना डेलीगेट चुनती हैं। डेलीगेट बोले तो दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। यूएसए में आपके 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। हर 50 स्टेट्स में आपके इस तरीके से प्राइमरी और कॉकस तरीके के इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, पार्टी मेंबर्स वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन द जनरल इलेक्शन। यहाँ पे जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करके सबसे पहले चुनते हैं कि नॉमिनीज कौन होंगे। लेकिन हमारे वहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल जो मेंबर्स होते हैं, जो मेन पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, वही पॉलिटिकल मेंबर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन कौन रहेगा। कोई वोटिंग प्रोसेस एज सच हमारे वहाँ एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। बट यहाँ पे बाकायदा वोटिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है कॉकस। प्राइमरी जो वोटिंग होती है वो बड़ी सीक्रेट टाइप होती है, एक बैलेट पेपर सीक्रेट इलेक्शंस होते हैं। क्या होता है कि नॉमिनीज या कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और जो आपके पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो आपका सीक्रेट बैलेट पेपर, प्राइमरी में सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू वोट करते हैं और जो मेजॉरिटी बंदा जीतता है वही बनता है डेलीगेट, या उसी कैंडिडेट को आप उस एरिया से उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नॉमिनी बनाते हैं कि ये आगे चल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे या ये रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। सो प्राइमरी ये होता है। कॉकस में क्या होता है या कॉकसेस में क्या होता है कि ये सीक्रेट नहीं रहता, एक पब्लिक मीटिंग टाइप होती है। और पब्लिक मीटिंग में क्या करा जाता है कि पब्लिक मीटिंग में जितने भी पार्टी मेंबर्स होते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं एंड वो सेलेक्ट करेंगे कि वो किसको आपका नॉमिनी बनाना चाहते हैं या डेलीगेट बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। प्राइमरी आप देखेंगे तो 34 यूएसए के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं या फिर इस तरीके के प्राइमरी वोटिंग या नॉमिनी सिलेक्शन प्रोसेस सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। यही बात मैं कॉकस की करूं जो कि एक ओपन तरीके से होता है, तो आप यहाँ देखेंगे 16 ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे कॉकस तरीके से या फिर इस एक ओपन प्रोसेस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू आपका नॉमिनीज कंट्री या उस पर्टिकुलर मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो आपका अपने नॉमिनीज को या डेलीगेट्स को सेलेक्ट, डेलीगेट एक्चुअली सही वर्ड बोला जाए तो डेलीगेट्स को आपका यहाँ पे चुनते हैं। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो प्रोसेस है वो खत्म होता है। क्यों? और ये जो प्रोसेस है ना ये साल भर पहले ही शुरू हो जाता है कि साल भर से आप देखेंगे कि ये प्राइमरी और कॉकसेस नॉमिनीज का प्रोसेस आपका धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे मेरी बात स्टार्ट होती है। अब होता क्या है इस फर्स्ट प्रोसेस के बाद, अगर आप सेकेंड प्रोसेस देखेंगे दैट इज नेशनल कन्वेंशंस ऑफ ईच पार्टी। अब यहाँ क्या होता है कि जब आपने हर एक एरिया से डेलीगेट चुन लिए हैं प्राइमरी और कॉकस तरीके से, देन आप यूएसए वॉशिंगटन डीसी आते हैं, एक नेशनल कन्वेंशन एक पूरा सेंटर होता है, वहाँ सारे डेलीगेट्स मिलके ये वोट करते हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट का उम्मीदवार या कौन प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनेगा या कौन फाइनल कैंडिडेट रहेगा। उसके लिए ये सारे डेलीगेट्स मिलके वोटिंग आपकी करते हैं। अब यहाँ से जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने लिए एक और चीज लेता है या अपने साथ एक और साथी सेलेक्ट करता है जिसे कहा जाता है रनिंग मेट। और यूपीएससी एक बार बहुत पहले की बात है, पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि रनिंग मेट क्या होता है।
ठीक है। तो रनिंग मेट प्रेसिडेंट, जब यहाँ पे डेलीगेट्स मिलके एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे तो उसी टाइम पे प्रेसिडेंट कैंडिडेट अपने साथ में एक रनिंग मेट चुनेगा। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट के साथ साथ ये भी डिसाइड होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट आपका कौन रहेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। और जब आपका नेशनल कन्वेंशन में ये चीज डिसाइड हो जाती है, देन आपका शुरू हो जाता है जनरल कैंपेनिंग या इलेक्शंस, यहाँ से शुरू आपके हो जाते हैं, जिसके थ्रू जितने भी नॉमिनीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये अलग अलग जगह रैलीज करना, चुनाव प्रसार करना, टीवी चैनल्स पे जाके डिबेट करना, इन शॉर्ट इनकी जनरल कैंपेनिंग जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, जो भी इतने आपके यहाँ पे नॉमिनीज या मेंबर्स आपके रहते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। देन आपका इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज इलेक्शन डे। अब इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं इकोनॉमी है, या जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, आज भी वो इलेक्शन के लिए ईवीएम या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करता। आज भी जो इनके चुनाव होते हैं वो एक सीक्रेट या फिर एक बैलेट पेपर के थ्रू, बैलेट बॉक्स होता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपना अपना वोट डालते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप जिस तरीके से जब इलेक्शंस लोकसभा के होते हैं, अब बोला जाता है नरेंद्र मोदी इलेक्शंस है, बोला जाता है राहुल गांधी इलेक्शंस है, बट आप डायरेक्टली उनको एज अ पीएम कैंडिडेट नहीं चुन रहे हैं। आप उनके पॉलिटिकल पार्टीज जो जहाँ से मेंबर्स खड़े हो रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्हें वोट कर रहे हैं, वो आगे चल के डिसाइड कर रहे हैं कि कौन उनका प्राइम मिनिस्टर रहेगा। उसी तरीके से नाम जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प का था, बट एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए वोट नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। बट येस, यहाँ पे हर एक स्टेट से हर एक प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली जिस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ सीट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वहाँ भी पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पीपल अपने इलेक्टोर्स को वोट करते हैं, मतलब जो उनके वहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स वहाँ से चुने जाते हैं उनको वहाँ पे वोट करती हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो चाहते हैं चुनना। और देन वो इलेक्टोरल प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमारे प्रोसेस के जैसा वहाँ पे भी इनका वोट काउंट होता है चुनाव होने के बाद, और चुनाव वोट काउंट होने के बाद में जो भी इलेक्टोर्स जीतते हैं वो अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और वो इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड करेगा कि उनका प्रेसिडेंट आपका कौन होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे मेजॉरिटी सीट चाहिए होती है, उसी तरीके से यूएसए में भी मेजॉरिटी सीट चाहिए होती हैं, जिसमें से 435 सीट्स पे इलेक्शन होता है। 6 ऐसी सीट्स होती हैं जिन पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बट ये इन 435 सीट्स में से विनिंग पार्टी को 270 प्लस मेजॉरिटी लेके आनी होती है, या 270 मेजॉरिटी लेके आनी होती है, तभी आप अपना जीती हुई पार्टी मानी जाएंगे और तभी आप अपना आगे कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट चुन पाएंगे। तो आप ये लाइन देख सकते हैं, टू विन द इलेक्शंस ऑफ कैंडिडेट इज नेसेसरी टू सिक्योर 270 इलेक्टोरल वोट्स। ये जीतने के बाद ही आप आगे इलेक्शन लड़ पाएंगे। बाकी ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप चाहे तो ये बात मैं कर चुकी हूँ, आप चाहे तो ये वीडियो को पॉज करके एक बार डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये बात भी मैं आपसे कर चुकी हूँ कि ये एक इलेक्टोरल कॉलेज है, जो जीतेगा इलेक्टोरल्स का वो मिलके डिसाइड करेगा कि आपका कौन आगे चल के प्रेसिडेंट बनेगा। सेम वही प्रोसेस आप चाहें तो इसे भी वीडियो पॉज करके एक बार रुक के देख सकते हैं। बाकी बेसिकली हम ये चीज़ को आगे डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्टोरल्स जो मिलके वो डिसाइड करेंगे कि कौन आगे बनेगा। अब इसमें आप सुनते हैं कि इस बार भी हमने सुना कि कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं। बेसिकली स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, देखिए हर एक इलेक्शन में, चाहे आप भारत की बात भी करें तो कुछ स्टेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, एमपी, बंगाल, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पूरी नज़र, मतलब पूरे लोकसभा चुनाव अगर होंगे तो उसमें भी स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स पे पूरी आपकी नज़र बनी रहती है कि यहाँ देखना है कि कौन सी पार्टी आती है। उसी तरीके से यूएसए में भी कुछ स्विंग स्टेट्स होते हैं, दैट मीन्स कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स। एक तरीके से आप कह लीजिए कि सेंटर में बने रहना, या सेंटर में अगर आप हैं तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग राज्य में आपकी
सत्ता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से स्विंग स्टेट्स होते हैं जिसको आप बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहते हैं। आप सोचिए, नाम ही बैटल ग्राउंड है तो कितना इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आपको रखा गया है। और यहाँ पे आपकी दोनों जो मेजरली पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनके बीच में आपका कंपटीशन चलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विनर की जीत में इन स्टेट्स का। जिस तरीके से यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान को एक इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है इलेक्शंस के लिए, उसी तरीके से किसी भी विनिंग कैंडिडेट या प्रेसिडेंट की जीत में इन पर्टिकुलर स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। इस साल की जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें कुछ हम देख सकते हैं, हो सकता है किसी भी स्टेट सर्विस में, या हो सकता है यूपीएससी भी आपसे पूछ सकते, चांसेस स्टेट सर्विसेज के ज़्यादा हैं कि इस बार 7 की स्विंग स्टेट्स रहे थे, जिसमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, नेवादा आर द क्रिटिकल करंट यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जहां पे आपके ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, और इन्हीं को आप टोटल मिला के कहते हैं स्विंग स्टेट्स। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट सर्विसेज डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेट सर्विसेज इस साल है जो आसपास आने वाले हैं, वो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पूछे। एंड देन ये आपका एक 5 वे प्रोसेस रहता है जिससे आपका यूएस प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई पार्टी 270 इलेक्टोरल या इलेक्टोरल वोट्स नहीं लेके आती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट आपका कौन बनेगा। जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि आप समझ लीजिए, जो यहाँ का हमारे देश का, भारत का जो प्रधानमंत्री है, वही पोजीशन होल्ड करता है आपका यूएसए का प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे अगर आपका 270 वोट्स अगर नहीं आते हैं तो इस सिचुएशन वैसे बहुत रेयर होती है, क्योंकि लास्ट ये सिचुएशन जो आई थी वो 1824 में आई थी आपकी। जॉन क्विंसी जो थे वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे उस टाइम पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, बट उनका कोई भी मेंबर एज ए इलेक्टोरल कॉलेज में क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीता था। तो उस वक्त ये सिचुएशन अराइज हुई थी, और 1824 के बाद आज तक ये सिचुएशन अराइज नहीं हुई। बट इफ इन केस अगर ऐसा होता है तो आप ये डिसीजन करते हैं कि इन दिस रेयर इवेंट still the decision would go to the House of Representative, who would vote to elect the new president from among the 3 top candidates. तो जो भी उस पूरे चुनाव में जो 3 टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनमें से चुना जाएगा कि कौन आपका राष्ट्रपति रहेगा, या कौन आगे आपका इलेक्शंस संभालेगा। अब यहाँ पे अगर हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखें कि अभी तक कौन कौन जो है रह चुके हैं, तो यस 1789 से आप बात करेंगे वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, आप टाइमलाइन देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन, फिर आपके रूजोवेल्ट पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़े थिंकर या इंटरनेशनल रिलेशन में भी इनका बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं। फिर आपके रहे जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा, यस डोनाल्ड ट्रंप का हमने बोला था सेकंड टर्म है, पहले ऑलरेडी ये रह चुके हैं 4 साल के लिए राष्ट्रपति, एंड देन बाइडन रहे थे, एंड देन अगेन आपका ट्रंप ने अपने नाम पे जीत हासिल आपकी कर ली है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउडी मोदी तो हम सबको पता है, अब सारा हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यस, जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं, आपके एनआरआईज रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन पीपल यूएसए रह रहे हैं, देखना है कि क्या आपके डिसीजंस यहाँ पे रहते हैं। वैसे अक्सर इंडिया के लिए जो ट्रंप है एक पॉजिटिव माइंडसेट माना जाता है, हालांकि कुछ ऊपर नीचे तो रहता ही है, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट यस, ये क्वेश्चन अब अगला अराइज होगा, हम अगली वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि आखिर जो ट्रंप आपके इलेक्शंस में आए हैं या जो जीते हैं उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपके अक्सर जो ट्रंप है वो नरेंद्र मोदी जी के एक अच्छे दोस्त माने गए हैं। तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या असर पड़ेगा इसका भारत के रिश्तों पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो। बहुत सिंपल तरीके से बात करने की कोशिश की गई है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अलका मिश्रा दिस साइड। हैव अ सेफ नाइट। थैंक यू।